है। मान लीजिए हम निराशा में, हमने कोई बुरी खबर सुनी, हमने सुना कि हमारा कोई संबंधी है, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, या हमारे घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हम बहुत निराश हैं, बहुत आंसुओं में हैं, बहुत परेशान हैं। हमें कहां से जीवन मिलेगा? क्योंकि परिस्थितियां तो चारों तरफ हमें क्या दिखा रही हैं? अंधकार दिखा रही हैं। हमें कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही। हम जो चाह रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उस समय हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? कौन हमें शांति देगा? कौन हमें संभालेगा? उस समय ये वचन ही है जो हमें संभालता है। और कब संभालता है? कई लोग हैं जो वचन को पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि वो वचन पर भरोसा नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। ये बात उसने किसकी बहन से कही थी? कोई बताएगा मुझे? किससे बोली थी ये बात? ये बात यीशु मसीह ने लाजर की बहन से बोली थी। जब 3 बहन भाई थे और लाजर जो था वो मर चुका था और वो कब्र में था और 4 दिन हो गए थे उसको कब्र में गए हुए। और जब यीशु मसीह वहां पर आया, उन दोनों बहनों से मिला, लाजर की बहनों से, मार्था और मरियम से, तो वो यीशु मसीह से कहने लगी कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई कभी नहीं मरता। तो प्रभु के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ गया है, सारी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा पति जो है वो मेरे घर में कलेश मचा के रखता है, शराब पीता है, मेरे बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं करता है, बहुत सी ऐसी परेशानी जब हमें संसार में है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हमारी जिंदगी में होती है जो हमारे यहाँ अटैक करती रहती है। अगर हम भले चंगे हैं लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ अटैक करके हमें तोड़ना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि हम टूट जाएं। और क्यों यहाँ पर अटैक करती रहती हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से हमें हटाना मांगती हैं कि तुम परमेश्वर पर ध्यान लगाने की बजाय तुम क्या करो, तुम इन परिस्थितियों के बारे में ही सोचते रहो। ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसी के बारे में सोचती रहूंगी। तो जब आप उसके बारे में सोचोगे तो फिर आप परमेश्वर पर कैसे ध्यान लगाओगे? लेकिन जब आप परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान लगाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो सारी चीजों को आपके फेवर में ले आएगा। भले उसमें देरी हो सकती है लेकिन प्रभु जो है वो सच्चा है। दाऊद ने क्या कहा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, तराई का मतलब क्या है? जो पहाड़ होते हैं, जो उसके नीचे की जो खाइयां होती हैं, आप कल्पना कीजिए वो खाई में आप जा रहे हो और अंधकार भरा हुआ है और आप उसमें से होके जा रहे हो, उसमें सांप, बिच्छू, कोई जंगली जानवर, चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा। इसी तरीके से वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है, वचन को बोल रहा है। इसी तरीके से हमें भी क्या करना है? हमारी जो परिस्थिति आज बिगड़ी हुई है, हमें उस बिगड़ी हुई परिस्थिति को नहीं बोलना। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? अपनी परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, किससे बात करते हैं? अरे मेरा पति तो बहुत खराब है, अरे ये बीमारी तो बहुत समय से तो जा ही नहीं सकती। हम लोग क्या बोलते हैं? जो शैतान चाहता है कि हम बोलें, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना श्वास फूका। आपको पता है ना, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो क्या था? मिट्टी का पुतला था, मिट्टी से बनाया उसको। लेकिन परमेश्वर ने लिखा है अपना श्वास उसके अंदर फूका और तब वो जीवित प्राणी बन गया। तो आज हम जो मिट्टी के पुतले हैं, क्योंकि मिट्टी में ही हम समा जाएंगे, है ना, ये तो हम जानते हैं, मिट्टी से बने और मिट्टी में ही समा जाएंगे। तो हम मिट्टी के पुतले जब तक जीवित हैं, वो श्वास हमारे अंदर है परमेश्वर का। जब हम बोलते हैं चीजें क्रिएट हो जाती हैं। चाहे आप गलत बोल रहे हैं वो भी आपके साथ हो जाएगा और जो आप सही बोल रहे हैं वो भी हो जाएगा। जो आपको दिख रहा है आप उसके अनुसार मत बोलने की परिस्थितियां बहुत खराब है, नहीं सुधरेंगी, अच्छा नहीं होगा। आप बोलो नहीं, मेरा परमेश्वर जो है मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। चाहे मेरी परिस्थितियां इतनी अंधकार से भरी हुई है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जा रहा हूं, तो भी मुझे पता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद ने कहा
कि चाहे पृथ्वी डोल उठे और समुद्र में जा पड़े तो भी मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप दाऊद के जीवन को देखें ना, तो दाऊद का जीवन इतना परेशानियों से भरा था, बहुत ही संघर्षों से भरा था। उसका अपना बेटा उसके अगेंस्ट हो गया था राज सिंहासन पाने के लिए। उससे पहले अगर आप देखें, जब शाऊल जो था वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर का अभिषिक्त था। परमेश्वर ने उसे पहले से ही चुन लिया था जब वो छोटा लड़का था कि ये राजा बनेगा। और उस समय वो क्या था? एक चरवाहा था। हो सकता है आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो कि आप बहुत छोटे लेवल का काम कर रहे हैं। लोग कहते होंगे अरे तेरा ये काम है, तू पियोन का काम करता है, अरे बड़ा छोटा काम करता है ना। आज आपकी परिस्थिति चाहे वो छोटी, क्योंकि चरवाहे को कोई वैल्यू नहीं देता। क्या करता है? भेड़ों को चराता है, गाय भैंसों को चराता है। चरवाहे का काम क्या होता है? लेकिन आपको नहीं पता, आपके परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए चुन लिया है। आप अपनी परिस्थितियों को यही मत बोलते रहो जो दिख रहा है, अरे इस नौकरी में तो मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आप कहते हैं ना राजाओं का राजा, आप राजा की संतान है। तो राजा की संतान कौन होती है? राजकुमार और राजकुमारियां। आप भी किंग और क्वीन हो, आप कम नहीं हो। लेकिन शैतान आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ कर आपको दिखाता है कि आप कुछ नहीं हो, आप किसी लायक नहीं हो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, और इसके लिए मैं चाहूंगी आप लोग अपनी बाइबल में से निकालिए यूहन्ना 1 चैप्टर। यहाँ पर फर्स्ट वर्स में लिखा है, आदि में वचन था। आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ में, शुरुआत में, बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। आरंभ में क्या था? आदि में क्या था? वचन था। और लिखा है आगे, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था। आपको पता है ना कि पूरी सृष्टि जो है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर पूरी सृष्टि की जो रचना है, जो क्रिएशन है, कैसे हुई है? पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, फूल पौधे, पक्षी, रेंगने वाले जानवर, सबकी क्रिएशन कैसे हुई है? बोलने से, वचन से। तभी लिखा है आदि में वचन था। और अगर देखें ये वचन था कौन? इसी के आगे पढ़िए, 14 वर्स है, यहाँ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अगर आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तो परमेश्वर ने ऐसा लगा जैसे वो अपने आप से बात कर रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। वो किससे बात कर रहा था? वचन उसके साथ था, उसका आत्मा उसके साथ था। जो हम बिलीव करते हैं ट्रिनिटी पर, गॉड द फादर, फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। हम लोग क्या है? हम भी 3 चीजों से बने, बॉडी, सोल और स्पिरिट, देह, प्राण और आत्मा। लेकिन हम है तो एक ना, हम एक हैं। वैसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों है। तो परमेश्वर जो है वो एक तरीके से आपस में वो बात कर रहे थे कि अब हमने पूरी सृष्टि को तो बना लिया, अब हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो ये जो वचन था, जो वचन परमेश्वर बोल रहा था, ये वचन कौन था? अभी हमने 14 वर्स में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह। उस समय प्रभु यीशु मसीह संसार में तब नहीं आया था, उस समय कोई पाप नहीं हुआ था जब परमेश्वर सृष्टि को बना रहा था। तो उस समय जब प्रभु ने इस बात को बोला कि हम बनाए, और उसके बाद लिखा है कि हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप किया, और जब पाप किया तो परमेश्वर ने उस पाप के समाधान के लिए किसको भेजा? अपने पुत्र को भेजा, वचन को भेजा। वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह को धारण किया, एक देह में होकर आया, फिर वो मनुष्य रूप उसने धारण किया, ताकि जो हम पुराने नियम में देखते हैं, जो सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते थे बार बार, वो हर साल अपने पापों की माफी के लिए वो एक सैक्रिफाइस चढ़ाते थे।
लेकिन अब जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, उनको सिर्फ अपने शरीर को सेक्रीफाइस करना है। शरीर को हम कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हैं? हमारा दिल नहीं कर रहा चर्च जाने का, लेकिन हमें सेक्रीफाइस करना है, हमें अपनी नींद को छोड़ना है, हमें जाना है, ये सेक्रीफाइस है। हमारा दिल कर रहा है हम किसी को उल्टा बोलें, अगर कोई हमें गलत बोल रहा है हम उसको पलट कर बोलें और हम अपने मुंह को बंद रख रहे हैं, ये सेक्रीफाइस है। पौलुस ने क्या कहा? मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ कि उसको अपने वश में लाऊं। तो ये वचन आया, वचन ने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह भी चला गया, आया चला गया, जो उसका काम था, हमें पापों से क्षमा मिल गई है। अगर हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और मैंने मान लिया कि वो मेरा उद्धारकर्ता, और मैंने ये मान लिया कि वो संसार में आया और उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, वो मर गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अगर मैं ये विश्वास करती हूँ तो मेरा उद्धार हो चुका है। अगर मैं इसको अंगीकार करती हूँ, मन में नहीं, बाइबल में लिखा है अंगीकार करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, इस चीज को मानना है। ये नहीं कि सिर्फ हाँ ठीक है परिस्थिति ठीक है तो यीशु मसीह को मान लिया, परिस्थिति अगर बिगड़ गई तो चलो फिर इधर चले जाओ उधर चले जाओ। लेकिन वचन क्या कहता है? जो दो नाव पे पैर धरता है वो क्या करता है? डूबता ही है ना। तो जब आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना है तो आप उसमें बने रहो। तो ये जो वचन है, आप प्रभु यीशु मसीह किस हमें सहायक देकर गए हैं, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। अब ये जो वचन है, ये वचन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि दाऊद जो है, दाऊद इतनी परेशानियों में घिरा हुआ था, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही बोलता था। अगर आप मेरे साथ निकालें पुराने नियम में पहला शमूएल की किताब और उसका 17 चैप्टर, यहाँ पर दाऊद के सामने एक बहुत बड़ा दानव खड़ा हुआ है, जायंट। पहले के समय में बड़े बड़े जायंट होते थे ना, राक्षस, आपने सुना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा जायंट खड़ा हुआ है और वो बहुत समय से जो परमेश्वर के लोग थे उनको आकर चैलेंज करता था कि तुम में से जिसमें दम हो आकर मेरा सामना करे। आज शैतान भी आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो जो आपकी परिस्थितियां हैं वो एक दानव के रूप में आपके सामने खड़ी रहती हैं और आपको लगता है हम इस पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, हम इसको हरा नहीं पाएंगे अपनी परिस्थितियों को। लेकिन हम देखें दाऊद ने, जब उसके सामने एक दानव खड़ा हुआ, एक ऐसी परेशानी खड़ी हुई है जिससे खुद वहां का राजा डर रहा है, राजा शाऊल खुद उसका सामना नहीं कर पा रहा था, जो एक अच्छा लंबा चौड़ा ढील डॉल वाला था, और उसकी सेना जो थी जैसे गोलियत आगे खड़ा होता था पीछे सड़क जाती थी डरने मारे। लेकिन कौन नहीं डरते हैं? जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दाऊद जो था एक छोटा लड़का था और वो अपने पापा की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो क्या करता था, वो शुरू से, अगर आप पढ़े भजन संहिता, तो भजन संहिता में बहुत सारे भजन दाऊद के लिखे हुए हैं। मोस्टली भजन जो है वो दाऊद के हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई उसके भेड़ों के ऊपर कोई भालू, कोई भेड़िया अटैक करता था, तो परमेश्वर उसको इतनी पावर देता था कि वो उनको मार डालता था। एक छोटा लड़का, उसका जो एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि जब मैं अपनी भेड़ों को चराता था, जिस परमेश्वर ने मेरी उस समय सहायता की उन भेड़ियों और शेर वगैरह को मारने में, तो ये दानव क्या है? ठीक है ये उनसे बहुत बड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर तो सेम है ना, वो तो नहीं बदला है ना। जब वो मेरी छोटी परिस्थितियों में मुझे जय दिला सकता है, तो क्या मेरी बड़ी परिस्थितियों को वो नहीं बदल सकता? तो वो जब गोलियत उसके सामने खड़ा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, अगर हम देखें 45 वर्ष से यहाँ लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, यानी कि गोलियत से, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज आपके सामने कैसी भी परिस्थिति है जो आपके अगेंस्ट है, कोई बीमारी है, कोई घर की बिगड़ी हुई परिस्थिति है जिसके कारण आप आंसुओं में हो, आप टूट चुके हो, आप दुखी हो, तो आपको क्या करना है? दाऊद के समान यही बोलना है
कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आती हूँ, तेरे सामने आता हूँ। तू चाहे कितना ताकतवर है, चाहे तूने तलवार ले रखी है, भाला ले रखा है मुझे मारने के लिए। कई बार हमें लगता है परिस्थिति इतनी बिगड़ी है कि मुझे मार ही डालेगी, मेरे को खत्म ही कर देगी। हम क्या करते हैं फिर? शाऊल और इजरायली सेना की तरह डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और रोते पीटते रहते हैं, और परिस्थिति बिगड़ती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारे मुंह में पावर है, हमें बोलना है, बस विश्वास करना है और बोलना है। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन बोलते नहीं है कई बार, और बोलते वो हैं जो शैतान चाहता है कि हम बोलें कि मेरा पति तो बहुत खराब है, तो बदलेगा ही नहीं, इतने साल हो गए, मेरे को इतने समय से कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही। यही बुलवाता है वो हमसे। लेकिन हमें क्या बोलना है? दाऊद की तरह बोलना है। आगे वो क्या बोलता है? 46 वर्ष में वो बोलता है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। अभी वो मरा नहीं है गोलियत, लेकिन पहले से ही वो भविष्यवाणी कर रहा है, पहले से ही प्रोफेसी कर रहा है, आज के दिन मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। हमें यही बोलना है कि परिस्थिति तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो मेरे साथ है ना वो तुझसे बड़ा है, और अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं तुझ पर जय पाऊंगा। तो आपको वो बोलना है जो परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो। जो चीजें आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं बोलेंगे ना, परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप चाहे कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितने रो रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है, जैसे दाऊद ने बोला, आज ही तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा और सब लोग जान लेंगे कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। वैसे ही आपको बोलना है कि मेरी परिस्थिति या जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी परिस्थिति मैं नहीं जानती, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, आपको बोलना है उसके लिए। दाऊद भी बोल सकता था, अरे इतना बड़ा गोलियत है, अरे शेर और भालू को तो मार दिया मैंने, इसको कैसे मारूंगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जब राजा डर रहा है, सारी सेना जो पूरे कवच पहन के सब और दाऊद बिना किसी हथियार के गया था, सिर्फ एक गुलेल लेके गया था, गुलेल और 5 पत्थर लेके गया था। एक पत्थर लिया और मारा और वो उसके सर पर लगा और वो इतना बड़ा गोलियत धड़ा। तो आप सोचिए, छोटा लड़का, टीनेजर लड़का था, और वो 7 फुट का 8 फुट का जायंट। आप देखिए जब वो उसने चलाई होगी और पत्थर जब मारा होगा, तो वो निशाना आप सोच सकते हैं कि वो निशाना एक छोटे बच्चे का और एक इतने बड़े जायंट पर, लेकिन वो स्वर्गदूत उस पत्थर को लेके गया होगा, क्योंकि आपके साथ स्वर्गदूत है। जितने भी लोग आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को रखा हुआ है। तो वो जो स्वर्गदूत था, वो उस पत्थर को लेके जाके उसने सीधा उसके सर पर मारा, और वो इतना बड़ा जायंट जो पूरे तरीके से उसमें था, बड़ी उसके पास तलवार, क्योंकि जितना आपका बिल्डअप होगा उसी के हिसाब से आपके हथियार होंगे बड़े बड़े। लेकिन वो छोटे लड़के ने सिर्फ उसके विश्वास ने और उसकी बोलने की, जो उसने डिक्लेयर किया। देखिए जब आप बोलते हैं ना, तो जो क्रिएशन है, जहां हम रह रहे हैं, वो सुनती है। यीशु मसीह जब नाव में था अपने चेलों के साथ, तूफान आया, तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी बैठ के? यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, आंधी थम जा। मैं ये नहीं कह रही आप प्रार्थना मत करो, मैं ये कह रही हूं जो आपकी परिस्थिति है आप उसको डांटो। बीमारी यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर चली जा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दे दी है। अगर आप इफिसियों 1:3 में पढ़े, यहाँ प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर ने हमें दे दी है, देगा नहीं। हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों में, वो ना बोले जो शैतान चाह रहा है आप बोले कि मेरी परिस्थिति बहुत बड़ी है, गोलियत बहुत बड़ा है। अगर आप मेरे साथ निकाले मरकुस 11, तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना मांगूंगी कि
आपको याद होगा यीशु मसीह एक बार जब एक अंजीर के पेड़ के पास से गुजर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया क्रिएशन सुनती है, उसने आंधी को थाम दिया, बोला और आंधी थम गई। वैसे ही जब एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गुजर रहा था तो अंजीर के पेड़ को देखा, क्या देखा कि उसमें उसके पत्ते तो बहुत हरे भरे हैं लेकिन फल नहीं है। और अंजीर के पेड़ की जो क्वालिटी वो क्या है, उसमें पहले फल आते फिर उसमें पत्ते बढ़ते हैं, तो यानी कि अब उसमें फल आने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो यीशु मसीह ने उसको कर्ज किया, उसको शाप दिया कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे। क्यों बोला? ये एक तरीके से इसको हम एक दृष्टांत के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो आशीष देने वाला है, वो शाप देने वाला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो वचन में लिखी है वो हमें सिखाने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बाहर से तो बहुत हरे भरे दिखते हैं, बहुत धर्मी दिखते हैं, बहुत हम ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत चर्च जाने वाले हैं, बहुत हमारी प्रेयर लाइफ है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो फल नहीं दिखते हैं। तो जब फल नहीं दिखते तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में भी कहा है ना कि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती उसको क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा और फिर उसको आग में झोंक दिया जाएगा, यानी नरक की आग में चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं है ये। परमेश्वर की योजना यूहन्ना 3:16 में क्या है कि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसके लिए? सभी के लिए, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या करा? उस अंजीर के पेड़ को शाप दिया कि अब से तुझ में कोई फल ना लगे, लेकिन वो पेड़ तब भी हरा भरा दिख रहा था। उसके बाद वो चले गए। अगले दिन जब चेले वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा, अरे पेड़ तो सूख गया, जो यीशु मसीह ने बोला वो हो गया, है ना। तो जो भी परिस्थिति है, अगर आपकी बीमारी, आप शाप दो उसको, मैं तुझे कर्ज देती हूँ। जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी परिस्थिति जो आपको सता रही है, उसको शाप दो और बदले में ब्लेसिंग मैं डिक्लेयर करती हूँ अपने लिए, एक अच्छे फ्यूचर को, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को आप डिक्लेरेशन करो अपने लिए। क्योंकि यीशु मसीह भी क्या करता था? डिक्लेयर करता। अगर लाजर कब्र में था तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजर बाहर निकला, डिक्लेयर किया, बोला, अपनी परिस्थिति को बोलो, जिंदा हो जा मेरी परिस्थिति जो मर गई है, और मैं जानता हूं कि जो मेरे साथ है वो मेरी मरी हुई परिस्थितियों को जीवित करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो ये वृतांत मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने मरकुस का, ये अंजीर के पेड़ के बाद का, ये जब यीशु मसीह ने उसको बोला था, तो जब चेलों ने बोला कि हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है, तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। कई बार हम देखते हैं अपने बच्चों को बहुत आराम से बोल देते हैं, अरे तुझ में अकल नहीं है, बुद्धू है तू। हम डिक्लेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को, हम बुद्धू डिक्लेयर कर रहे हैं, और जो क्रिएशन सुन रही है वो क्या हो जाएगा? चाहे भले ही वो बुद्धू नहीं है, लेकिन हमने डिक्लेयर कर दिया और क्रिएशन उसको क्रिएट कर देगी। आपको लग रहा है आपका बच्चा बुद्धू है, लेकिन आप बोलो नहीं, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा अब ऊंचे स्थानों पर बैठेगा। आप डिक्लेयर करो, जो आप डिक्लेयर करोगे वो क्रिएट हो जाएगा। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को बोला, वो सूख गया, और जब वो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? विश्वास रखो। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो आप बोल रहे हो अपने पहाड़ से। आज आप जानते हो आपका पहाड़ क्या है, तो आपको क्या करना है? पहाड़ के बारे में बात नहीं करनी, इससे बात कर लिया, अरे मेरा पहाड़ तो ये बहुत समय हो गया हटी मेरा, इससे बात कर ली, रो लिया अकेले में जाके, अपने आप को कोस लिया। नहीं, आपको पहाड़ को बोलना, चला जा, उखड़ जा, मेरे जीवन को छोड़ के चला जा, परेशानी जो भी है उसको कर्ज दो। और यीशु मसीह ने कहा है ये, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि वही होगा। अगर आप बोलोगे तो वही होगा। आप क्या बोल रहे हो, आपको इस पे ध्यान रखना है। आपको याद है वो लहू बहने वाली स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने अपने मन में ही कहा कि अगर मैं प्रभु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को सही करना है।
जब आपकी सोच सही होगी तो आपके वर्ड्स में आएगी, आपके एक्शन में आएगी। जब यहीं पर गड़बड़ हो रही है ना, यही शैतान अटैक करे जा रहा है, आपको नेगेटिव करे जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को गलत दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कुछ नहीं हो सकता, आपने यहाँ भर लिया नेगेटिव, फिर क्या होगा? यहाँ से निकलेगा भी कोई, और जब निकलेगा तो जो बोलोगे वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है वही होगा। तो प्रभु जो है वो हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और जहां तक सोचने की बात है उसके लिए हम निकालेंगे यहोशू की किताब पुराने नियम में, उसका पहला चैप्टर है। यहाँ पर उसके अगर 8वीं वर्ष में पढ़े, यहाँ पर जो परमेश्वर है यहोशू से बात कर रहा है। मूसा की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जो मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर आया था। जब मूसा चला गया तो परमेश्वर ने किसको चुन लिया? यहोशू को चुन लिया। आज हमें देखना है कि क्या हम यहोशू हैं। अगर हम किसी लीडर के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या हम यहोशू हैं कि परमेश्वर हमें चुने? और परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू से? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। चित्त मतलब क्या है? तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए व्यवस्था की पुस्तक। ये जब आप व्यवस्था की पुस्तक मतलब क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रॉमिसेस। आप सबसे पहले काम करो कि परमेश्वर ने मुझसे क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं। जब आप वचन पढ़ते हो ना तो जो भी प्रॉमिस आता है आप उसको अंडरलाइन कर लो। आप एक नोटबुक बनाओ, उस पर लिखो मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, किस दिन प्रॉमिस किया है, और फिर उस प्रॉमिस को डिक्लेयर करना शुरू कर दो जो आपकी परिस्थिति से मैच कर रहा है। डिक्लेयर करो, परमेश्वर जो है वो उसको क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। आप करते रहो करते रहो करते रहो। तो सबसे पहली बात है आपको यहाँ पर क्या भरना है? शैतान की नेगेटिव बातों को नहीं भरना है जो वो आपको दिखा रहा है। आपको क्या भरना है? वचन को। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। अब आप बोलोगे यार दिन रात तो बहुत मुश्किल है, मैं तो जॉब करता हूँ, घर के बतेरे काम होते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? आप भले कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वचन चल रहा है, क्योंकि वो वचन क्या करेगा? जो परिस्थिति आएगी ना, अगर शैतान आपको बोलेगा कि अरे तेरे साथ तो कोई भी नहीं है, तुझे सबने छोड़ दिया, तू अकेला है, तो फिर आपको क्या वचन याद आएगा? नहीं नहीं, मेरे प्रभु ने तो वायदा किया है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। लेकिन जब वचन पढ़ेंगे ही नहीं, जब वचन को यहाँ रखेंगे नहीं, तो शैतान की बातों में आ जाएंगे और रोना पीटना वही फिर सेल्फ पिटी वाली बात हो जाएगी। अपने ऊपर तरस खा रहे, रो रहे, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरा ध्यान नहीं है। यही चाहता है शैतान, आप ऐसे रोते पीटते रहो। उसने क्या कहा पौलुस ने? कि सदा आनंदित रहो। और हम आनंदित कैसे रहेंगे अपनी बुरी परिस्थिति में भी? जब हम विश्वास करेंगे चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी है, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मेरी बुरी परिस्थितियों को क्या करेगा? आनंद में बदल देगा, है ना? तो हमें क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले यहाँ पर भरना है वचनों को, और वचनों को भरने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब वचन यहाँ आ जाएंगे, इसके लिए हम निकालेंगे। आप देखिए मत्ती उसका 4 चैप्टर आप निकालिए। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया, है ना? और हम देखते हैं कि शैतान ने खुद आकर, अपने किसी एजेंट को नहीं भेजा, क्योंकि वो खुद आया। इब्लीस लिखा है आया, क्या करने आया? परीक्षा लेने। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे ना, जब आप कहेंगे नहीं मैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखना हूँ, मुझे पता है मेरी परिस्थितियां बदलेगी, तभी आएगा आपकी परीक्षा लेने। देखता हूँ कितना विश्वास करता है, आपके विश्वास को डगमगाएगा। लेकिन जब आपके वचन यहाँ भरे होंगे ना, जब आपको ध्यान होगा नहीं नहीं दाऊद ने भी ऐसे जय पाई थी, दाऊद ने भी डिक्लेयर किया था, दाऊद ने भी ऐसे बोला था, तब आप उसको भगाओगे। चला जा मेरे पास से यीशु मसीह के नाम से। जब भी कभी वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है ना, कुछ भी नेगेटिव आपके कानों में आपके डालता है, आपको उसी समय बोलना यीशु मसीह के नाम से चला जा मेरे पास से।
उसको भगाओ अपने पास से, उसको एंटरटेन मत करो, उसकी बातों पे ध्यान मत लगाओ, उसको उसी समय यीशु मसीह के नाम से भगाओ, तभी आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आप हमेशा अशांति में रहोगे, परेशानी में रहोगे और दुख में रहोगे। यहाँ पर यीशु मसीह की जब वो परीक्षा लेने आया तो यहाँ पर लिखा है कि 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह जो है वो निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हम लोग एक दिन भी अगर हम पूरे दिन खाना ना खाए ना तो हमारा शरीर तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस अब गया 2 दिन में तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी अगर कुछ भी नहीं खाए। तो यीशु मसीह कितने दिन उसने नहीं खाया? 40 दिन 40 रात। हम ये नहीं कह सकते थे वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसके अंदर पावर होगी। नहीं, हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 1:14 में कि वचन देहधारी हुआ, वो शरीर में होकर आया, वो मनुष्य था। अगर वो 100% गॉड था तो वो 100% मनुष्य था। उसे भूख लगती थी, उसे नींद आती थी, वो थकता भी था, लेकिन उसे पता था कि मैं यहाँ पर अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। 3.5 साल उसने मिनिस्ट्री की, 3.5 साल की सेवकाई में पूरा जगत उलट पुलट गया। अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में आज यीशु मसीह के फॉलोअर हैं जो सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। सिर्फ 3.5 साल की मिनिस्ट्री। हमें कितने साल हो जाते हैं? क्योंकि हम डेडिकेटेड नहीं हैं, हम एकदम से डगमगा जाते हैं, एकदम से भटक जाते हैं, हम फोकस नहीं रहते हैं। उसका फोकस था मैं यहाँ आया हूँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की जब वो परीक्षा लेने आया शैतान, और उसे पता था इसको भूख लगी है, तो वो सबसे पहले क्या बोलता है यीशु मसीह से? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप जिस चीज में वीक है ना, उसको पता है आप कहाँ वीक है, आप कहाँ परीक्षा में पढ़ सकते हैं, आपकी क्या वीकनेस है। शैतान आपकी वीकनेस को बहुत अच्छे से जानता है कि कहाँ ये वीक पड़ सकता है। वो आपके सामने वो ही अट्रैक्शन लेकर आएगा। उसे पता था इसको भूख लगी है, क्योंकि वचन में लिखा है 40 दिन वो निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। और तब वो आकर उससे पहली परीक्षा क्या ले रहा है? तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कहते रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। अगर आप तीनों जो टेस्ट हुए यीशु मसीह के, जो शैतान ने लिए, यीशु मसीह ने तीनों बार उसका आंसर कैसे दिया? लिखा है। क्या लिखा है? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है, हम लोगों को क्या करना है? लिखा है। लेकिन हम कब बोलेंगे? जब शैतान हमारे सामने अगर कोई टेम्पटेशन लेकर आना है, कोई परीक्षा लेकर आ रहा है, तो हम उसका कब सामना कर सकते हैं? जब हमें पता है कि क्या लिखा है। तभी तो मुझे कह सकते हैं लिखा है। तू कैसे बोल रहा है कि मैं अकेला हूँ? लिखा है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो इसीलिए जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, आपको इस पुस्तक को यहाँ बैठा लेना है, वचनों को यहाँ बैठा लेना है कि जब भी परीक्षा आए आप उसका सामना करें। आपको क्या करना है? मेन जो चीज है जो मैं आपको चाहती हूँ कि आप सबसे पहले वचन को पढ़ें, और जो प्रॉमिसेस आपको मिलते हैं परमेश्वर के, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर के बहुत, कम से कम शायद 8000 प्रॉमिसेस हैं बाइबल में हमारे लिए। जैसे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम लोग क्या कहते रहते हैं? परमेश्वर चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, इतना समय हो गया, चंगा कर दे, ठीक कर दे। अरे वो कर चुका है, आप चंगे हो गए हैं। शैतान आपको दिखा रहा है बीमारी, आपको बस क्या बोलना है कि प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। क्योंकि जो आप बोलोगे वो आप देखोगे। आपको बोलना है मैं चंगी हो गई हूँ। शैतान चाहे कुछ भी मुझे दिखा रहा है, डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उससे अग्री नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ। क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम में से 2 जन यदि किसी एक बात के लिए सहमत हो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
अब आप ये देखो, आप किसके साथ सहमत हो? आप शैतान के साथ अग्री कर रहे हो कि बीमारी नहीं जाएगी, या परमेश्वर के वचन पर अग्री कर रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं? जिसके साथ आप अग्री करोगे आपके लिए वो हो जाएगा। तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको यहाँ पर बैठाना है, और फिर दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करना है। जो आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करना है। जो आपका क्रिएटर है, जैसे दाऊद ने विश्वास किया, उसने कहा कि जो मेरे साथ, अगर आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पहला शमूएल में 17 चैप्टर को, तो वो कहता है कि जो मेरे साथ है वो तुझसे बड़ा है। हम क्या करते हैं, अपने परमेश्वर को बहुत छोटा बना लेते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आ जाती है ना, तो वो बहुत बड़ी बन जाती है हमारे लिए, और हम अपने परमेश्वर को छोटा बना लेते हैं। हमें लगता है अरे ये तो बहुत मुश्किल है, डॉक्टर कह रहे हैं ना, अब तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बहुत बड़े हो जाते हैं हमारे लिए, या हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति बहुत बड़ी हो जाती है। आपको क्या करना है? जैसे दाऊद के समान कहना है कि जो परमेश्वर छोटी छोटी, जैसे शेर और भालू को जिसने मेरी मारने में मदद की, आपकी भी गवाहियां होंगी अपनी लाइफ में। आप भी ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकले होंगे, तो आपको भी एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर ने उन परिस्थितियों में मुझे कैसे बचाया। तो जिस परमेश्वर ने मुझे तब बचाया, क्या वो मुझे अब नहीं बचाएगा? अब मैं उसे क्यों इतना छोटा बना रहा हूँ? तो आपको क्या करना है? आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन पर विश्वास करना है, और फिर आपको डिक्लेयर करना है। आपकी जो भी परिस्थिति है पॉजिटिव बोलो। जो भी आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप परेशान है, आपको क्या बोलना है? उसके लिए डिक्लेरेशन करनी है। आपको बोलना है जो आप चाहते हो उसको देखना, जैसा आप उसको देखना चाहते हो आप उसके लिए वो डिक्लेयर करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तू इस पहाड़ से कहेगा, यदि तू इस पहाड़ से कहेगा, ये नहीं कहा कि यदि तू इस पहाड़ के बारे में कहेगा। इस पहाड़ से आपको कहना है, आपके जो पहाड़ है जिंदगी में, आपकी जो परेशानी है जिंदगी में, आपको उसको बोलना, उखड़ जा मेरी जिंदगी से, चला जा यीशु मसीह के नाम से। तो क्या होगा? वही होगा। तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो आज मुझे लेकर आया, और जो परमेश्वर आज मेरे थ्रू आपको ये वचन देना चाहता था, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपको जरूर इससे फायदा हुआ होगा, और आप वचन को अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंस देंगे, और आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना, हम बोल क्या रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मन में आता है, बहुत ऐसा होता है, बहुत बर्दाश्त नहीं होता ना। हम इंसान हैं, कमजोर हैं, और दुष्ट को भी पता है हम कितने कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन जैसे पौलुस ने कहा ना, अपने आप को मारता कूटता हूँ, इसको बंद रखो, मत बोलो नेगेटिव, कोशिश करो। नहीं ठीक है, दिख रहा है, लेकिन कोशिश करो, और परमेश्वर धीरे धीरे आपको सामर्थ दे देगा। उससे पावर मांगो, परमेश्वर मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं। दाऊद ने प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं अपने होठों के द्वार की रखवाली करूं, ताकि इससे कोई भी गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। अगर आप उसके भजनों को पढ़ेंगे ना, तो वो अपनी जिंदगी की परेशानियों को कई बार बताता है, लेकिन एंड में वो क्या करता है? एंड वो ये करता है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। आपकी परेशानी है, हो सकता है आपका कोई अपना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उस परेशानी को बोलते रहो, क्योंकि वो फिर आपके लिए बनी ही रहेगी। आप अपने परमेश्वर से बोलो अपनी परेशानी को, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है। दाऊद ने गोलियत से बात की, यीशु मसीह ने पहाड़ से बोलने को बोला। आपको भी क्या करना है? अपने गोलियत से, अपने पहाड़ से बोलना है। किसी और से बोल के कुछ नहीं होगा। वो दूसरे को बोलेगा, अरे इसकी लाइफ में ही चल रहा है, बहुत परेशानी है, अरे ये भी ऐसा होगा, 4 बातें वो आपके लिए भी उल्टी कर देगा, आपको क्या पता। लेकिन जब आप उस परमेश्वर से बोलेंगे, जब आप उस पहाड़ से बोलेंगे, जब आप अपनी परेशानी से बोलेंगे, तो वो चली जाएगी। कोई आदमी नहीं कह रहा आपसे, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसने आपके लिए इतना अपमान सहा। आपको पता है उसकी पीठ पे कितने कोड़े मारे गए कि पीठ पर मांस नहीं बचा था, उसकी पीठ उधड़ गई थी, मांस उधड़ गया था, लहू लुहान था वो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया, जब वो कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
जिस प्रभु की पीठ को मेरी वजह से उधेड़ा गया कि मैं चंगी हो जाऊं, फिर मैं क्यों बोलती हूँ बार बार कि मैं चंगी नहीं हो सकती? क्या मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास रखो और अपने पहाड़ से बोलो और वो खड़ जाएगा, चला जाएगा।